ग्वालियर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया के वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर सिंधिया का विरोध जताते हुए वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पहुंचकर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि को गंगा जल से धोकर पवित्र किया। आपको बता दें, 2 दिन पूर्व अपने दौरे के दौरान पहली दफा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर अपने करीबी प्रद्युमन सिंह तोमर के साथ वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर माथा टेका था, जिसके चलते कांग्रेस ने आज रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर जमकर हंगामा किया। हालांकि कांग्रेस के हंगामे को देखते हुए मौके पर पुलिस और प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासन को चकमा देते हुए लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल को महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रुचि गुप्ता ने गंगा जल से धो दिया। शुद्धिकरण किया है। देश की वीरांगना जी के साथ जो गद्दारी हुई थी, देश आज़ाद नहीं हो पाया सन 57 में, उसके शुद्धिकरण के लिए मैंने यहाँ पर आज गंगा जल डाला। सिंधिया परिवार, जब सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने भी जो लाइन लिखी थी कि सिंधिया जी ने छोड़ी थी अंग्रेजों के साथ मिलकर ये राजधानी, और जो गांधी हमारी जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, सभी पूरा इतिहास बच्चा बच्चा जानता है कि उनके साथ गद्दारी सिंधिया परिवार से हुई थी। और आज जो उन्होंने आकर यहाँ पर सर झुकाया है, उससे ये गद्दारी का दाग नहीं छूटेगा। उसी के शुद्धिकरण के लिए हम यहाँ आए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल को गंगा जल से धोने की खबर लगते ही प्रशासन और पुलिस समाधि स्थल पर पहुंच गए थे, लेकिन वो कांग्रेसियों को कड़ी मशक्कत के बाद भी नहीं रोक पाए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल को गंगा जल से धोना गलत है, इससे जनता में गलत संदेश जाएगा। कहाँ छिड़क दिया? ये बाहर दहलीज पर और अंदर। तो बाहर तो कोई भी गंगा जल छिड़क सकता है। पुलिस इसलिए लगाई गई कि हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ कोई धोने आ रहे हैं प्रतिमा स्थल को, समाधि स्थल को। पुलिस इसलिए लगाई थी। कौन सी सियासत हो रही है? कोई भी कर रही है, सियासत की जगह ही नहीं है। ये तो अपना श्रद्धा भाव समर्पित करने का जगह है। नहीं तो इस तरह कोई भी आकर करे। वो आए, एक एक करके गए, माल्यार्पण भी करके आए। लेकिन जहाँ तक धुलाई का प्रश्न है, उससे समाज को गलत मैसेज जाता है, इसकी अनुमति नहीं मिलेगी और हम लोगों ने नहीं दी। इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी सिंधिया के पक्ष में है और कांग्रेस के इस कदम की निंदा कर रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इतिहास को वामपंथियों ने तोड़ मरोड़ कर लिखा है, लेकिन जब उनसे सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता की उन पंक्तियों का जिक्र किया जिसमें सिंधिया राज परिवार के विषय में लिखा गया है, उस पर सांसद विवेक शेजवलकर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। ये मध्य प्रदेश में और हमारे ग्वालियर में इसका आयोजन हो रहा है, ये हम सबके लिए अत्यंत गर्व की बात है। देखिए, वो एक इतिहास है और इतिहास अपने अपने तरीके से लिखने का अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है, और वो बातें अब इतिहास हो गई है। आज मैं नहीं मानता कि उनका किसी प्रकार से उल्लेख करने की और उससे किसी प्रकार का कोई मतलब उसको ध्यान में रख के कोई काम करने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। इतिहास तो इतिहास है, आप भी पढ़ते, हम भी पढ़ते हैं, और इतिहास उस समय जो स्थिति थी उसको, उस स्थिति को अपने हिसाब से अलग अलग इतिहासकारों उसको वर्णित किया है। तो ये कहना कि कौन सा इतिहास सही है, कौन सा इतिहास गलत है, ये कम से कम एक्सपर्ट से काम हो सकता है, मेरा तो काम नहीं। ये तो मेरी राय में कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि इतिहास जो है वो अलग अलग लोगों ने, अब जैसे भारत का इतिहास के बारे में अंग्रेजों के काल के जो इतिहासकार हैं और खासकर जो वामपंथी लोग हैं, उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास लिखा है। जो वास्तव में इतिहास लिखा जाना चाहिए था भारतवर्ष का, वो तो लोगों के सामने आया ही नहीं है। तो इतिहास के मामले में मेरा मानना है कि इस तरह अगर कोई चर्चा करनी भी है तो एक्सपर्ट के साथ करनी चाहिए। बाकी मैं नहीं मानता कि हमको कोई टिप्पणी करना चाहिए। देशभक्त थी, साहित्यकार थी, और उन्होंने अपनी दृष्टि से जो उनको जानकारी थी, जो उनको पता था, वो उन्होंने लिखा। पर वो सही है कि गलत है, ये तय करना मेरा काम नहीं है, ना किसी को इसलिए पढ़ना चाहिए। इतिहास हो गया, इतिहास जमा हो गई वो चीज़ें, अब उनको पीछे नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।